ओके, एक 2 मिनट के लिए स्टॉप करो, स्टॉप करो, लिखना स्टॉप करो। अब यहाँ पे बोर्ड में आर्म्स के मसल्स लिखे हुए हैं। एंटीरियरली सबसे पहले कौन सा है? बाइसेप। और बाइसेप को अगर निकाल दो तो बाइसेप के नीचे ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस, ऐसे 2 मसल्स हैं। और पोस्टीरियर साइड में एक ही मसल है जो अपने पोर्शन में है, ट्राइसेप्स। ठीक है, सो बाइसेप और ट्राइसेप के मसल जो भी पोर्शन में वो लिखे हुए हैं। इसके बारे में एक चीज याद रखो, अगर आपको यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये 4 सिर्फ अगर मसल ओरिजिन इंसर्शन अगर आपको ठीक से समझ में आ गए तो आपने आज का बाइसेप और ट्राइसेप का प्रैक्टिकल, बाइसेप का स्पेशली अगर प्रैक्टिकल अटेंड नहीं भी किया तो भी चलेगा। मतलब जो भी है बाइसेप के प्रैक्टिकल में वो यही है, ये समझ में आ गया ना, तो बाइसेप का प्रैक्टिकल भी अटेंड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं 3 फोटोज तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप ओपन करना है और वो तीनों फोटोज देखना है। ओके, सो सबसे पहले ये वाला फोटो ओपन करो, बाइसेप ब्रैका का फोटो ओपन करो, ये वाला, इधर देखो सब, ये वाला फोटो ओपन करो, बाइसेप ब्रैका। ठीक है, ये वाला फोटो। अब इस फोटो को अगर आपने क्लोजअप करके देखा तो बाइसेप के ऊपर देखो 2 ओरिजिन है, एक है लॉन्ग हेड और एक है शॉर्ट हेड। सो लॉन्ग हेड है ना, अगर आपने फोटोज, दूसरे फोटोज ओपन करके देखे तो ये वाला फोटो ओपन करके देखो, ये वाला, इधर देखो, ये वाला। इस फोटो में जो स्कैपुला का रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। कैविटी मतलब खड्डा, और स्कैपुला का जो कैविटी है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? ग्लेनोइड कैविटी। अब वापस बाइसेप का फोटो पहले वाला ओपन करो, ये वाला फोटो। ठीक है, इसको अगर आपने ठीक से ओरिजिन इसका एनलार्ज करके अगर ओरिजिन देखा तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है ना, यहां से शुरू होता है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप अपर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड कैविटी, वो जो ग्लेनोइड कैविटी है उसके ऊपर से बाइसेप का अपर पार्ट लॉन्ग हेड शुरू हो रहा है। और शॉर्ट हेड को देखो फोटो में, शॉर्ट हेड कहां से शुरू हो रहा है? कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। दिखा कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला फोटो में, दिखा सबको? शॉर्ट हेड, ये शॉर्ट हेड है, ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, शॉर्ट हेड वहां से शुरू हो रहा है। इसका मतलब अब ठीक से देखो, लॉन्ग हेड कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रहा है? शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, बराबर। लेकिन शॉर्ट हेड किसको क्रॉस नहीं कर रहा है? शॉर्ट हेड शोल्डर जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, लॉन्ग हेड सिर्फ शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, बराबर। अब इंसर्शन देखो बाइसेप का, फोटो में देखो इंसर्शन। इंसर्शन किसको क्रॉस कर रहा है? कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रहा है? एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, और उसके बाद वो रेडियस में इंसर्ट हो रहा है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इधर देखो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस में इंसर्शन है, और लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड का ओरिजिन। ठीक है, अब अगर फोटो में देखो और मुझे बताओ, बाइसेप ने शुरुआत से लेकर एंड तक कितने जॉइंट्स को क्रॉस किया? 2। फोटो में देखोगे तो ऐसे लगेगा 2 जॉइंट्स क्रॉस कर रहा है बाइसेप, लेकिन बाइसेप 3 जॉइंट्स को क्रॉस करता है। इधर देखो, फोटो में नहीं पता चलेगा, मेरी तरफ देखो, यहां से लॉन्ग हेड शुरू हुआ, लॉन्ग हेड ने कौन सा जॉइंट क्रॉस किया? शोल्डर। यहां से बाइसेप का टेंडन हम फील करते हैं, उसके टेंडन ने कौन सा जॉइंट क्रॉस किया? एल्बो। लेकिन टेंडन एल्बो जॉइंट क्रॉस करने के बाद रेडियस और अल्ना और रेडियस का जॉइंट क्रॉस करके फिर रेडियस पे इंसर्ट होता है। मतलब बाइसेप ऐसे जाता है, एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, और फिर तीसरा जॉइंट। तो इधर देखो, ये रेडियस है, ये अल्ना है, रेडियस और अल्ना यहाँ पे एक जॉइंट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट।
और यहाँ पे कौन सा है, डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। तो बाइसेप ने शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रेडियो अल्नार जॉइंट क्रॉस, इसीलिए बाइसेप 3 जॉइंट को क्रॉस करता है, इसीलिए इसके 3 एक्शंस हैं। एल्बो जॉइंट पे बाइसेप क्या करता है, पूरे दुनिया को पता है क्या करता है एल्बो जॉइंट पे, एल्बो फ्लेक्शन, बराबर। लॉन्ग हेड मैंने बताया, लॉन्ग हेड शोल्डर को क्रॉस कर रहा है, सिर्फ लॉन्ग हेड, आधा अधूरा ही क्रॉस कर रहा है ना, पूरा मसल शोल्डर जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, आधा कर रहा है, इसीलिए माइल्ड शोल्डर जॉइंट फ्लेक्शन। ये किसी को पता नहीं। हम जब भी फ्रंट रेजेस मारते हैं तो अपन बोलते हैं ना प्राइमरी मसल कौन है, एंटीरियर डेल्टॉइड, लेकिन 2-3% का वेरी माइल्ड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप भी फ्रंट रेजेस में काम कर रहा है, शोल्डर फ्लेक्शन। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट, बाइसेप के तीनों एक्शंस में से बाइसेप का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन फोरआर्म सुपाइनेशन है। कैसे समझ लो, सब लोग मेरे बाइसेप की तरफ देखो, तुम लोग भी करके देख सकते हो, ऐसा हाथ रखो और मैं जैसे ही फोरआर्म सुपाइन करता हूं, मेरे बाइसेप को देखो, मेरे बाइसेप को देखते रहो, देखो बाइसेप ऊपर आया, मैं जैसे ही इसको नीचे लो, गया नीचे, अब खुद करके देखो क्या करना है। एक एक्सपेरिमेंट करो, एक उंगली यहाँ पे रखो और बाइसेप ऐसा रखो पास में, टेंडन फील हो रहा है, अब ये टेंडन है ना रेडियस पे, अब मैं क्या करूंगा, रेडियस को घुमा दूंगा, हाथ लगाओ टेंडन को और धीरे से रेडियस घुमाओ, अंदर चला गया, गायब, समझ में। अब वापस ऊपर लो, आया ऊपर, तो जैसे ही आप ये देखो यहाँ पे नीचे है टेंडन, करो ना फील, यहाँ पे नीचे है टेंडन, हाँ, आप जैसे ही ये करते हो बाइसेप ऊपर पुल करता है, मतलब बाइसेप ने क्या किया, फोरआर्म सुपाइनेशन। इसीलिए हम जब डंबल कर्ल्स मारते हैं, डंबल अपन इधर रखते हैं और ऊपर आते आते अपन क्या करते हैं, सुपाइनेशन, है ना। हम क्या कर रहे हैं, एल्बो का फ्लेक्शन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ फोरआर्म का सुपाइनेशन भी कर रहे हैं, दोनों एक्शन समझ में आए, ठीक है। ये याद रखना है, आगे जाके इसको और मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा। अब अगर मैं बाइसेप को कट करके निकाल दूं तो बाइसेप के नीचे दूसरा एक मसल रहता है, इस मसल को बोलते हैं ब्रैकियालिस, ये वाला मसल, ठीक है, ब्रैकियालिस। इसका फोटो ओपन करो, ब्रैकियालिस का फोटो, ये वाला फोटो ओपन करो। अब इसको देखो, ठीक से देखो, ये ना यहां से मेरी तरफ देखो, बाइसेप के नीचे ये इधर से शुरू होता है और एक ही जॉइंट क्रॉस करके तुरंत अल्ना के ऊपर इंसर्ट हो जाता है, मतलब ये सिर्फ ऐसा रहता है बाइसेप के नीचे। इसने कितने जॉइंट को क्रॉस किया, एक ही जॉइंट को क्रॉस किया, कौन से जॉइंट को, एल्बो, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही एक्शन करेगा, एल्बो फ्लेक्शन। अब ये एल्बो फ्लेक्शन अकेला एक ही मसल एक ही जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो इसका एक ही एक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एल्बो फ्लेक्शन। बाइसेप के केस में फोरआर्म सुपाइनेशन स्ट्रॉन्ग होता है, इसके केस में एल्बो फ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। याद करो, काफ से याद करो, काफ्स में ऊपर वाला मसल 2 टुकड़ों में टूटा हुआ मसल था, गैस्ट्रोनिमियस, और ये क्या कर रहा था, प्लैंटर फ्लेक्शन कर रहा था, और उसके नीचे वाला सोलियस मसल एक ही जॉइंट को क्रॉस कर रहा था और वो स्ट्रॉन्ग प्लैंटर फ्लेक्शन कर रहा था, दोनों भी प्लैंटर फ्लेक्शन कर रहे थे, सेम डिजाइन, 2 टुकड़ों में बटा हुआ मसल, 2 टुकड़ों में बटा हुआ मसल, उसके नीचे सिंगल वाला मसल, उसके नीचे सिंगल वाला मसल, सेम लॉजिक, ठीक है। ब्रैकियालिस समझ में आया। अब तीसरा मसल देखो, ये वाला, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके केस में क्लियरली दिखाई देता है, ये वाला मसल, ठीक है। इसका फोटो, फोरआर्म्स का एक फोटो है, देखो उसमें ब्रैकियोरेडियलिस लिखा हुआ है, ये वाला फोटो, ब्रैकियोरेडियलिस लिखा हुआ है, ये वाला मसल, ये मसल दिखाई दे रहा है, ब्रैकियोरेडियलिस। अब ये देखो कहां से शुरू हो रहा है, इधर से शुरू हो रहा है, ये मेरी तरफ देखो, ये ह्यूमरस है आपका, ह्यूमरस का ये लैटरल साइड है और डिस्टल एंड है, इसे मैंने लिखा लैटरल साइड ऑफ डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, यहां से शुरू हो रहा है, ये एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है
और यहाँ से सीधे जाके अगर आप 2 उंगलियों से यहाँ पे हाथ रखो और ऐसा करके देखो तो इसका टेंडन भी आपको यहाँ पे पतला सा फील होता है। फोटो में भी पतला सा उधर दिखाया है उसका टेंडन, देखो एकदम लाइन है सीधी व्हाइट लाइन। वही लाइन आपको ऐसा अगर करोगे तो फील होगी। अब ये कौन से जॉइंट को क्रॉस कर रहा है? एल्बो जॉइंट। मतलब ये भी क्या करेगा? एल्बो फ्लेक्शन करेगा। सॉरी, ये एल्बो फ्लेक्शन करेगा। और ये पूरे फोरआर्म को कवर कर रहा है तो ये भी फोरआर्म सुपाइनेशन में हेल्प करेगा। लेकिन इसके फोरआर्म सुपाइनेशन में और बाइसेप के फोरआर्म सुपाइनेशन में एक फर्क है। देखो क्या फर्क है। अगर अपने हाथ सीधे रखे, इधर देखो मेरी तरफ, शिखा मेरी तरफ देखो, अगर आपने हाथ सीधे रखे और फिर सुपाइनेशन किया फोरआर्म तो ब्रैकियोइडालिस करेगा। लेकिन अगर आपने हाथ बेंड किए और फिर फोरआर्म सुपाइनेशन किया तो बाइसेप करेगा। समझ में आया? अच्छा, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो इधर देखो गाइस मेरी तरफ, तीनों मसल्स बाइसेप्स के तीनों मसल क्या कर रहे हैं? तीनों मसल्स बाइसेप के एल्बो फ्लेक्शन एल्बो फ्लेक्शन एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब आप जब भी बाइसेप का कोई भी एक्सरसाइज करो तीनों मसल काम करने वाले, बराबर? लेकिन तीनों का परसेंटेज कम ज्यादा होता है और तीनों में से सबसे ज्यादा कौन काम करने वाला है या आपके शोल्डर के पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं ये ध्यान से सुनना है। बाइसेप ब्रैका सबसे ज्यादा कब काम करेगा? बाइसेप ब्रैका भी एल्बो फ्लेक्शन कर रहा है, ये भी एल्बो फ्लेक्शन कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? ये कब ज्यादा काम करेगा? जब आपका शोल्डर एक्सटेंडेड है और उसके साथ आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हो और उसके साथ आपकी रिस्ट या आपके फोरआर्म्स सुपाइन पोजीशन में है तो ये सबसे ज्यादा काम करेगा। मतलब समझा? शोल्डर इधर देखो, शोल्डर एक्सटेंडेड है मतलब सीधा है, फोरआर्म सुपाइन है, आपने बार या डंबल हाथ में पकड़ा है और उसके साथ आप क्या कर रहे हो? एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हो। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें शोल्डर एक्सटेंडेड है, फोरआर्म सुपाइन है और आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हो, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन काम करेगा? बाइसेप ब्रैका 60%, बाकी के 20% और 20% ब्रैकियलिस और ब्रैकियोइडालिस, ये सेकेंडरी हो जाते हैं, ये प्राइमरी। फिर आप एक्सरसाइज कुछ भी करो, मूवमेंट क्या बोली मैंने? शोल्डर एक्सटेंडेड है, एल्बो फ्लेक्शन कर रहा है और उसके साथ फोरआर्म्स सुपाइन पोजीशन। यहां तक समझ में आया? अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड, ब्रैकियलिस कब सबसे ज्यादा काम करेगा? ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें शोल्डर फ्लेक्शन में है उसके साथ में एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं और उसके साथ मेरे फोरआर्म्स सुपाइन पोजीशन में। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ध्यान से देखो। इधर शोल्डर फ्लेक्शन में है, फोरआर्म सुपाइन है और उसके साथ तुम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हो। प्रीचर याद रखो, तो बोलते हैं ना प्रीचर का, प्रीचर केबल से करते हैं, यहाँ पैड होता है, यहाँ करते हैं। तो जो बोलते हैं ना प्रीचर करने से तुम्हारे बाइसेप का पीक बढ़ता है, वो सच है। क्यों? क्योंकि ब्रैकियलिस नीचे का मसल है, नीचे का मसल बढ़ेगा तो ऊपर का मसल बाहर पुश होगा और आपके बाइसेप का पीक बढ़ेगा। मतलब प्रीचर से सच में बाइसेप का पीक, हाइट बाइसेप की सच में बढ़ती है। समझ में आया? वापस एक बार देखो, शोल्डर फ्लेक्शन, फोरआर्म सुपाइन और उसके साथ क्या कर रहा है? एल्बो फ्लेक्शन। ऐसी एक्सरसाइज में 60% कौन काम करेगा? ब्रैकियलिस, 20% 20%।
बाकी के दोनों, क्योंकि तीनों एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं तो बाकी के दोनों का भी रोल रहेगा। अब तीसरा देखो क्या है, ब्रैकियोरेडियलिस। शोल्डर एनी पोजीशन, शोल्डर किसी भी पोजीशन में है, लेकिन इसके साथ फोरआर्म प्रोन पोजीशन में है या हैमर पोजीशन में है, और इसके साथ आप कर रहे हो एल्बो फ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, फोरआर्म प्रोन या हैमर। फिर शोल्डर, ये देखो शोल्डर एक्सपेरिमेंट करो, हाथ रखो इधर, करो फ्लेक्शन एक्सटेंशन। आप नोटिस करोगे कौन काम कर रहा है, बाइसेप। अब रुक जाओ इधर, इसको ऐसे करो, बाइसेप घूम गया अंदर, फिर कौन काम कर रहा है, फिर फ्लेक्शन कौन कर रहा है, ब्रैकियोरेडियलिस। याद रखो, जैसे ही आप इधर टेंडन प्रूफ है, मैं ऐसे मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, प्रूफ है, आपका खुद का बॉडी प्रूफ है। फोरआर्म सुपाइन रखे हैं और एल्बो फ्लेक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो बाइसेप काम कर रहा है, दिख रहा है आपको बाइसेप काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप हैमर पोजीशन, इधर से टेंडन ही गायब हो जाता है, या प्रोन पोजीशन में करोगे तभी भी बाइसेप काम नहीं कर रहा है, लेकिन तभी भी एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है। तो कौन कर रहा है, ब्रैकियोरेडियलिस मसल। सो उल्टा ग्रिप अगर करोगे तो आपका ब्रैकियोरेडियलिस 60% काम करेगा, ये दोनों 20% में चले जाएंगे। मतलब सारे बाइसेप के एक्सरसाइजेस में तीनों की तीनों काम करते हैं, सिर्फ शोल्डर पोजीशन क्या है और व्रिस्ट का पोजीशन क्या है उस पे डिसाइड होता है कि तीनों में से सबसे ज्यादा कौन काम करता है। इधर ही प्रैक्टिकल एक्चुअली बाइसेप का खत्म हो जाता है। सो बाइसेप हम एक तो सुपाइन रख के, एक्सटेंडेड रख के फिर करते हैं, या शोल्डर फ्लेक्स करके सुपाइन रख के फिर करते हैं, या शोल्डर के किसी भी एंगल में हैमर या प्रोन करते हैं। ये तीन ही मूवमेंट, ये ब्रैकेट में लिखे हुए तीन ही कॉम्बिनेशंस में बाइसेप के एक्सरसाइजेस बनती है। ये तीन कॉम्बिनेशंस लेकर आप 10,000 एक्सरसाइजेस बना सकते हो। अब देखो प्रीचर का ये मूवमेंट हुआ, शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, फोरआर्म सुपाइनेशन, इसको मैं केबल में भी कर सकता हूँ। मैं नीचे बैठ जाऊं, यहाँ पे रख दो, शोल्डर क्या है, फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, उसके साथ फोरआर्म क्या हो रहा है, सुपाइन, ब्रैकियोरेडियलिस। मैं इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट रख दूं और शोल्डर आगे कर दूं, शोल्डर क्या हो गया, फ्लेक्स, उसके साथ में सुपाइन रखा है और मैं एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं। क्या मार रहा हूं, प्रीचर ही मार रहा हूं, लेकिन दूसरे तरीके से मार रहा हूं, मूवमेंट वही है, प्राइमरी वही रहेगा। शोल्डर का पोजीशन कुछ भी रहने दो, मैंने अगर फ्लेक्शन हैमर कर्ल में मारे या प्रोन में मारे तो हमेशा प्राइमरी कौन रहेगा, शोल्डर एक्सटेंडेड है, सीधा है शोल्डर, और फिर मैं बाइसेप की कोई भी एक्सरसाइज करूं फोरआर्म सुपाइन के साथ, कौन रहेगा, बाइसेप। तो मतलब किसके, फोरआर्म्स पे और शोल्डर पे डिपेंड किया कि एल्बो फ्लेक्शन करते वक्त तीनों में से सबसे ज्यादा कौन काम करेगा। बस यही है बाइसेप प्रैक्टिकल में याद रखने जैसा। बाकी बैक मत मूव करो, ईगो लिफ्टिंग मत करो, ये मैं प्रैक्टिकल्स के दौरान बताता हूं। अंडरस्टूड। ट्राइसेप अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे, ट्राइसेप मुझे सिर्फ उस दिन याद दिला देना, मैं जब अपन आएंगे ट्राइसेप प्रैक्टिकल्स नेक्स्ट संडे तब अपन ये डिस्कस करेंगे ट्राइसेप्स का, और फिर उसके बाद में तुरंत ये कर लेंगे। ठीक है, आज अपन बाइसेप का प्रैक्टिकल कर रहे हैं।